Hi guys, welcome back to another video ऑफ कॉमर्स चैंपियन। भाई और बहनों, कॉमर्स चैंपियन के अगले वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 2 कक्षा 11वीं टर्म 1 सिलेबस ऑन कॉमर्स चैंपियन कंप्लीटली फॉर फ्री। आज है हमारी 7वीं वीडियो बिजनेस स्टडीज की, यानी इससे पहले 6 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर 1.5 चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। 4 वीडियो जो है वो पहले चैप्टर की हैं और बाकी 2 वीडियो जो है वो सेकंड चैप्टर की। अगर आपको पूरा का पूरा मटेरियल चाहिए एक ही जगह पे तो आपको करना है छोटा सा काम, कंप्लीटली फोकट के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर एक क्लिक के अंदर आप लोगों को कक्षा 11वीं का टर्म 1 का पूरा सिलेबस जो है देखने को मिल रहा होगा। तो अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्या ही कर रहे हो, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, तो आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। भैया इकलौता व्यक्ति धंधा करता है सोल प्रोप्राइटरशिप, फैमिली धंधा करती है सोल प्रोप्राइटरशिप का दूसरा पार्ट यानी जॉइंट वेंचर फैमिली बिजनेस, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। जब 2 3 4 5 नमूने मिल गए और मिलने के बाद उन्होंने इरादा बनाया कि चलो एक मिलके करते हैं धंधा, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो क्या है पार्टनरशिप? ये पार्टनरशिप सबसे पहले तो एक कानून है, जो हम एक एक्ट है जो कि होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अंतर्गत सारे के सारे कार्यक्रम होते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप क्या होती है भाई। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन बिजनेस इक्वली, ठीक है। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि इकट्ठे एक मोटिव से एक साथ मिले हैं और जिनका कार्य है कि मिलकर धंधा करेंगे और धंधे से जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, जो लॉस आएगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आइदर इक्वली और इन स्पेसिफाइड रेशो, जैसा कि उन सभी ने सोच विचार करके कार्य किया है। समझ में आ गया? सिंपल है बड़ा सा, ठीक है। अब यहां पे पार्टनरशिप के अंदर एक डेफिनेशन है, कार्य है, जिसको ध्यान रखना आप लोग। पार्टनरशिप के अंदर जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति काम कर रहा हो। पार्टनरशिप इज सॉर्ट ऑफ बिजनेस इन विच ऑल आर वर्किंग और एनी वन इज वर्किंग एंड एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो हर एक व्यक्ति काम कर रहा हो, वो भी पॉसिबल होता है, हो सकता है एक या कुछ ही व्यक्ति काम कर रहे हो सबके भी हाफ पर, मतलब नाम सबका हो पर काम 2 लोग मिलकर करेंगे, ये भी पॉसिबल यहां पर हो सकता है। यानी इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो पार्टनर होते हैं वो ओनर भी हैं और वो एजेंट भी बनके कार्य कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए। क्लियर हो गया? आगे समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि कैसा होता है, क्या होता है। तो अगर मैं फीचर के बारे में बात करूं तो ये एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू कार्य किया जाता है, मतलब एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके तहत आपकी पार्टनरशिप जो है चल रही होती है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक डीड बनानी होती है। डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि आप बनाते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे कार्य होते हैं। धंधा का नाम क्या है, कहां पर है, कितने लोग चला रहे हैं, हर व्यक्ति कितना काम करेगा, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कितना कमीशन लेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, हर एक चीज डीड के अंदर मेंशन होती है। यहां पर अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर कोई लॉस होता है तो वो अपने पर्सनल एसेट को भी बेचकर उन्हें अपनी नुकसान को चुकाना पड़ता है। पर अब भारत के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं एलएलपी। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक ऐसी टाइप की पार्टनरशिप है जहां पर एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, मतलब उसके पर्सनल एसेट्स को भी पकड़ा जाएगा, और बाकी सब की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, मतलब उनके पर्सनल एसेट्स को पकड़ा नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा भी करा सकते हैं, ठीक है। अब जो धंधे का जो रिस्क होता है वो सभी पार्टनरों को लेना पड़ता है। हर पार्टनर जो है वो धंधे के रिस्क के लिए कार्य करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर, यानी यहां पर अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो म्यूचुअल कंसर्न से लिया जाता है, यानी कि मेजॉरिटी से लिया जाता है। 4 में से 3 बंदे मान गए, ठीक है भाई कर लो, ठीक है, समभाव से इकट्ठा मान मूल कर ही कार्य जो है यहां पर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ये कितना लंबा चलेगा, तो पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप का भाई है। समझना, एक कानून बना कि राजू, जाजू और काजू 3 पार्टनर हैं। ये पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ भाई, राजू, जाजू और काजू 3 पार्टनर है, धंधा कर रहे हैं। तो अगर इसमें से राजू मर गया,
या जाजू रिटायर हो गया या काजू छोड़कर चला गया, कुछ भी होता है तो पार्टनरशिप जो है वो आपकी वहीं रुक जाएगी, वहीं ठप पड़ जाएगी। तो डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी कैन ब्रिंग द एंड टू पार्टनरशिप बिजनेस। या यहां पर किसी की भी मृत्यु, किसी का भी रिटायरमेंट या कुछ भी हो जाए तो यहां पर वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है बंद हो जाता है। पर अगर चाहें तो बाकी जो पार्टनर हैं वो उस बिजनेस को अपने आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कितने लोग चाहिए, तो यहां पर बेसिकली 2 लोग मिनिमम होते हैं जो कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और अगर हम लिमिट के बारे में बात करते हैं तो बैंकिंग के अंदर 10 और बाकी किसी धंधे के अंदर 20 लोग जो है पार्टनरशिप के अंदर कार्य कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर आपकी लायबिलिटी या बेसिकली आप कौन हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर आप एक एजेंट भी हैं और एक प्रिंसिपल भी। एजेंट का मतलब क्या होता है, मैं आ गया LIC का एजेंट हूं, यानी कि जो एजेंट है वो पूरी LIC को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बातें वो एजेंट बोलेगा वो पूरी LIC के हिसाब से या LIC के सक्षम पे या LIC के हिसाब से बोलेगा। उसकी बातों को LIC नहीं मना कर सकता, और अगर उसने कोई चीज कमिट कर दी है तो LIC भी उसके लिए लायबल है। तो पार्टनर के अंदर भी 4 पार्टनर है, तो हर एक पार्टनर जो कार्य कर रहा है, अगर मान लो मैं एक फर्म का पार्टनर हूं और मैं जाके चौड़ में कुछ बोल आया हूं, तो उससे सिर्फ मेरे पे बात नहीं उठेगी, उससे मेरी पूरी की पूरी फर्म के ऊपर जो है वार्तालाप उठेगी। समझ में आ गया? अगर हम बात करते हैं कुछ मेरिट्स की और कुछ डीमेरिट की, तो फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, बहुत इजीली बन जाता है और बहुत इजीली बंद हो जाता है। जब 4 लोग मिल गए, पार्टनरशिप बन गई, जरूरी नहीं है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए, इसके बारे में डिटेल आगे है। पर पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं होता है। आज 3 लोग मिले, हमने कहा भाई धंधा कर लेते, मिलके कर लिया। पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 3 लोगों में लड़ाई भी हो जाती है तो फिर कानूनन वो सारा कार्य चलेगा। पर अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और तीनों लोगों के बीच में लड़ाई हो तो सरकार के पास तुम जाओ, सरकार बोलेगी ए भाया तू कौन, तूने रजिस्ट्रेशन कराया, मेरी किताबों में तो तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं तेरी बात नहीं करूंगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो आपका कार्य सही रहेगा। और नहीं बनाई तो धंधा तो कर लो, लड़ाई हुए तो आपस में लड़ मर जाना, सरकार के पास मत जाना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग, तो बेसिकली बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, सब मिलकर एक दूसरे से पूछताछ के डिसीजन जो है यहाँ पर लिया जाता है। फंड जो होता है वो कंपैरेटिवली अपन ने जो पुराने 2 पढ़े, इकलौता बंदा या एक फैमिली, उन दोनों से इसमें फंड ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्ती यारी है, पैसा देख के धंधा होता है ना, सीधी बात है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फंड जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू अदर 2। अगर मैं बात करूं रिस्क, तो क्योंकि 3-4 बंदे हैं तो इकलौता किसी को भी रिस्क झेलने की आवश्यकता नहीं है, सब आपस में संभाव से रिस्क जो है झेल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं सीक्रेसी की, तो यहां पर कंपनीज के लिए तो ये लीगल फॉर्मेलिटी है कि उनको अपने सारे खाते जो है वो जनरल पब्लिक को पब्लिश करने पड़ेंगे। पर पार्टनरशिप फर्म के लिए अब तक किसी कानून में ऐसी चीज, ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं आई है कि उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रिफ्लेक्ट करनी है टू जनरल पब्लिक। इसलिए यहां पर सीक्रेसी जो होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि 4 लोगों के अंदर ही बात रहती है, किसी 5वें व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुंचती। अगर मैं बात करूं यार फायदे तो है, चलो नुकसान बताओ, नुकसान क्या है? तो सबसे बड़ा नुकसान हम कहते हैं कि ऑल्दो ठीक है 4-5 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, पैसा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, पर हम बोलें कि यार इतना ज्यादा होगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब थोड़ा सा ही पैसा होता है इनके पास, ज्यादा पैसा भी नहीं निकल कर आता है। अगर हम बात करें लायबिलिटी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज वन ऑफ द बेसिक फीचर जिसकी वजह से लोग पार्टनरशिप से अच्छा कंपनी खोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, क्योंकि भाई पर्सनल एसेट पर आ जाएगा, मैं क्या करूँ, वो मेरा जाजू कुछ कर गया तो काजू की वाट लगा दी इन्होंने, हो सकता है ना। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई 4 बर्तन हैं, 4 बर्तन हैं, एक कलछी है, एक कढ़ाई है, एक कुकर है, एक कुछ और है। ठीक है, तो चारों बर्तन आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट यहां पर उठने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका धंधा शुरू हो जाता है तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करा लो
और एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लो, जिसको हम कहते हैं डीड बना लो, जहां पर आप सारे के सारी चीजें पहले से लिख दो। अगर तुम नेतागिरी करते हो और पहले से ये कार्य नहीं करते हो तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सुधारेगा। अगर हम बात करते कंटिन्यूटी की तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये धंधा जो है वो कंटिन्यू नहीं चलता है। ये धंधा जो है वो कंटिन्यू नहीं चलता। अपन ने भी पूछा, कोई निपट गया, कोई मर गया, किसी का बाप मर गया, माताजी मर गई, कोई पड़ोसन मर गया, कुछ भी हो गया, वो छोड़कर चला गया, तो आपका धंधा इंस्टेंटेनियसली क्या होगा बालक, बंद हो जाएगा। अगर हम बात करते पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है इसके अंदर बड़ा कम होता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने बात करी कि इसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो जनरल पब्लिक को नहीं दिखाए जाते। तो जब जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि धंधा कैसे चल रहा है तो पब्लिक जो है थोड़ा सा अटकती है। समझ में आ गया? क्लियर? अब बात करते हैं इसके अंदर कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं। भाई अलग अलग प्रकार के पार्टनर होता है। सबसे पहला आता है तुम्हारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब वो पार्टनर पैसा भी लगाया है, काम भी कर रहा है, पैसे लेगा भी, और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी वो सुलटा लेगा। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो कि बेसिकली हर प्रकार के काम में कार्य कर रहा हो। अगर आपके पास आपकी किताब हो जिसका नाम है एनसीईआरटी, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुरी बात नहीं है। यहां पर आपको एक चार्ट देखने को मिलेगा पेज नंबर 31 के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर यहां पर पार्टनर्स का डिफरेंशिएशन लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें एक्टिव पार्टनर की, तो ये वो पार्टनर है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस भी लेगा, और इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब नॉर्मल बंदा, पैसे भी लगाए, काम भी कर रहा है, सारे के सारे काम हो रहे हैं। अगला होता है स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। ये होता है रईस, ऐसा पार्टनर जिसको कोई लेना देना ही नहीं है। बोले क्या? बोले 10 लाख रुपए ले और फ्री हो। ये वो पार्टनर है जो कि कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है, पर मैनेजमेंट में बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। मतलब वो पैसा तो लगा देता है पर मैनेजमेंट में 1% भी हाथ नहीं डालता है। प्रॉफिट भी लेगा और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, पर मैनेजमेंट में इसका कोई कार्य नहीं होगा। इसको कोई मतलब नहीं धंधा कैसे चल रहा है। इसको मतलब मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख प्रॉफिट आ जाना चाहिए मेरे पास शाम तक। क्लियर? अगला होता है सीक्रेट पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर होता है जिसके बारे में सिर्फ लोगों को नहीं पता है। मतलब अगर हम 4 बंदे हैं, मान लो मैंने एक धंधा खोला, ABC तीनों चल रहे हैं, मेरे को चाहिए पैसा। मैंने बोला भाई देख, एक डी के पास गया, मेरे को पैसा दे दे। बोले ठीक है मैं पार्टनर बन जाता हूँ, पर एक कंडीशन है। क्या? बोले मैं दूसरे धंधे में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी गुडविल यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो बोले मैं तेरे का दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तेरा इन्वेस्टर हूँ या मैं तेरा पार्टनर हूँ। बोले वो पैसा तो लगा देगा पर कोई कार्य किसी भी तरीके से पब्लिक की नज़र में ये नहीं आएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? देखो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो स्लीपिंग और डोरमेंट, स्लीपिंग और सीक्रेट, ये दोनों के दोनों सेम है। अगर आपकी किताब में भी देखोगे तो कैपिटल मैनेजमेंट, शेयर इन पीएसआर और लाइबिलिटी, इन चारों के अंदर ये दोनों सेम है। बस फर्क क्या है? स्लीपिंग पार्टनर के बारे में पब्लिक को पता रहता है कि हाँ भाई ये पार्टनर है, पर सीक्रेट पार्टनर के बारे में पब्लिक को पता नहीं रहता है कि ये किसी प्रकार का पार्टनर है। अगर हम बात करते हैं चौथा पार्टनर जो कि होता है बेटा आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है ना, तू कहीं फंस जाए तो मेरा नाम ले दियो, मैं संभाल लूंगा। तू कहीं फंस जाए तो मेरा नाम ले दियो, मैं संभाल लूंगा। ये क्या है? नॉमिनल पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जो कि अलाउ करता है कि आप उसका नाम ले लेना, कि आप उसका नाम ले लेना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉमिनल पार्टनर, यानी इसने किसी प्रकार की कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ठीक है, ये किसी प्रकार का मैनेजमेंट में हिस्सेदार नहीं रखता। यहां ये जनरली प्रॉफिट या लॉस भी नहीं लेता, पर हाँ ये लायबल जरूर होता है। लायबल क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम लिया गया है, क्योंकि इसका नाम लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज चले गए, मैं फलाना नेता को जानता हूं, तू जानता कौन हो? जाके गाड़ी भेड़ दी हो, कोई निबट गया, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे फलाना नेता का हूं, मैं फलाना नेता को जानता हूं, फलाना व्यक्ति को जानता हूं, तो वहां उन नेता को भी लपेट में, अरे इधर आओ, इधर आओ, आप भी आओ, आप कहाँ छिपते हुए निकल रहे हो? ये क्या हुआ? वो लाइबल जरूर होगा, फोकट में ले लेगा। ठीक है, तो फोकट में किसी का नाम नहीं लेने का, जूते खा जाओगे। ये हो गया नॉमिनल। 2 प्रकार के पार्टनर और होते हैं। एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपल। क्या? पार्टनर बाय स्टॉपल। मान के चलो अपन चले गए बिजनेस की डील करने, ठीक है, बिजनेस की डील करने 2 बंदे आज चले गए, एक मैंने तीसरे को और पकड़ लिया, तू भी आ जा। बोले क्यों आ जा? बोले वो सामने वाली पार्टी तेरे को जानती है तो फायदा होगा।
ठीक है, और तू अच्छे से डील कर सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई, उसको भी हमने पकड़ के ले लिया। अब मीटिंग चल रही है, वो भी नहीं नेगोशिएशन कर रहा है। हम तो कर ही रहे, हम तो धंधे वाले हैं। वो दोस्त को लेके चला, वो भी नेगोशिएशन कर रहे, देख नहीं ऐसे नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये वाली चीज ऐसे नहीं ऐसे, वो भी नेगोशिएशन कर रहा है। वो ऑल्दो पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर नहीं है, फिर भी वो हमारी पार्टनरशिप की डील में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल, क्योंकि उसके बिहेवियर से, उसके इंप्रेशन से दुनिया को लग रहा है कि वो लायबल है, वो पार्टनर है। तो अगर कुछ होता ना तो मैं उसको पकड़ूंगा, मान के चलो मैंने दिला दिया, मैंने कहा चल चल धंधा कर ले, और मैं लेके पैसे भाग गया, तो वो जानकर वाला ना उसकी जान खा जाएगा पकड़ के। बोले साढ़े तू ही लेकर आया था, तेरा ही काम है, तू ही लपेटे में लेकर चला गया। तो ये होता है पार्टनर बाय स्टॉपल, क्योंकि इन द आइज ऑफ थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के हिसाब से वो भी पार्टनर है। भले ही वो पैसा नहीं लगा रहा, भले ही वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा, अगर आपकी किताब के हिसाब समझेंगे तो वो प्रॉफिट तो लेगा ही नहीं, मतलब पार्टनर तो है नहीं ना, मैं दोस्ती यारी में चला गया। समझ गए? क्लियर हो गया? चौथा देखो, चौथा कार्य पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये बड़ा कलाकार है, ये बड़ा कलाकार है। क्या हो गया, हमारे साथ में मान लो हम कहीं जा रहे थे मस्त बढ़िया, अनअकैडमी की टी शर्ट पहन के निकल लिए। अब एक ऐसा बंदा जो कि अनअकैडमी से किसी तरीके से लिंक नहीं करता, चार लोगों ने पहन रखी, तो बोला मेरे को भी दे दो। मैंने कहा तू भी ले ले भाई, तू भी पहन ले। बोले सब एक जैसे लगेंगे। मैंने बढ़िया है, चले गए, गाड़ी भिड़ गई, गाड़ी भिड़ गई या कुछ कांड हो गया। तो अब समझना कौन लपेटे में आएगा? पांचों। अनअकैडमी का ही कोई कांड हो गया, कुछ भी हो गया, फन पकड़ के चले तो क्या होगा? लपेटे में कौन आएगा? पांचों लपेटे में आएंगे, चार नहीं आएंगे, पांचों लपेटे में आएंगे। क्यों? भले ही वो पांचवा बंदा पार्टनर नहीं है, पर वो खड़ा तो है और उसने टी शर्ट भी पहनी है। वो खड़ा तो है, उसने टी शर्ट भी पहनी है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि आप पार्टनर नहीं है, आप मीटिंग में गए हो, भले ही आपने कुछ भी नहीं बोला, पर आप वहां मौजूद थे, इसलिए आपकी भी लाइबिलिटी बन जाती है कि भैया गड़बड़ है। वो कहते हैं ना कि बोले हमने क्या करा है, बोले कोई टेंशन नहीं है, फोटो खिंचवा ली और फोटो खिंचवा के किसी सेल्स्टा के साथ वो भी रिफ्लेक्ट कर दी, तो यहाँ पर लाइबिलिटी उसकी भी बन जाएगी। भैया बोले ये तो तुम्हारी तो ऐस तीन तैस, ये भी हो गया गड़बड़ मामला। ठीक है, तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? एक ऐसा पार्टनर जो कि ना तो कुछ बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, पर वो जहां बैठा हुआ है उस बैठे हुए के हिसाब से हम ये मानते हैं कि भैया ये पार्टनर। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। कितने लोग हेरा फेरी देखिए, फिर हेरा फेरी देखिए, कितने लोगों ने वो 21 दिन में पैसा डबल वाली कहानी सबने सुनी थी ना, तो याद होगा आपको, अक्षय कुमार 21 दिन में पैसा डबल करने चले गए। भाई साहब पैसा डबल होगा, पैसा डबल होगा, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल चला गया। 21 दिन बाद जब वो गया तो ऑफिस खाली था, तो उसने क्या किया था याद है किसी को? 21 दिन बाद वो गया, ऑफिस खाली था, उसने एक आदमी की गर्दन पकड़ के तू नहीं, बड़ा पाव वाला नहीं, उससे पहले एक की गर्दन, इधर आ तू। बोले क्या हो गया? बोले साले तू भी उस दिन काम कर रहा था ना इसी ऑफिस में, तू भी उसी दिन इस ऑफिस में काम कर रहा। समझना, जिस बंदे की गर्दन पकड़ी है ना, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन गया। क्या बन गया? पार्टनर बाय होल्डिंग। ऑल्दो इस ऑफिस में वो धंधा सिर्फ डबल सैलरी के लिए कर रहा था, पर दुनिया की नजर में गिरेबान उसकी पकड़ी गई, क्योंकि दुनिया के हिसाब से ये उसी ऑफिस में काम कर रहा था जिसमें गड़बड़ हुई है। दिस इज नोन एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसने चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला मैं इस ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूं, बस वो जहां मौजूद था उस मौजूदगी के हिसाब से वो क्या हो गया? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया। समझ में आ गया बालकों? तो ये हो गया आपके पार्टनरशिप के पार्टनर के टाइप। कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम पार्टनरशिप के टाइप पढ़ेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डील क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर अब तक आप लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हुए हो और होना चाहते हैं, अपने 11वीं के अंदर सपना देखा है कि भैया ऑल इंडिया टॉपर 12वीं में तो बन रहे हैं हम लोग, बनोगे वो तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मजाक करने थोड़ी आए हो। ठीक है, और 11वीं के अंदर अपने पूरे स्कूल को ये बता देना चाहते हैं कि भैया कॉमर्स लिए है ना तो फोड़ देंगे, मजे में नहीं लिए, ऐसे मत समझ, हल्का मत समझ तेरे भाई को। ठीक है, तो आप लोगों को ज्वाइन करनी है अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, जहां पर मेरे थ्रू, मेरी पूरी टीम के थ्रू आप लोगों को मिल रही होंगी लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, टर्म 1 की एक्सटेंसिव तरीके से तैयारी, और भी पर्सनल मेंटरशिप और बहुत सारी फैसिलिटी एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। जैसे ही आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं विद द नेम ऑफ गौरव जे, आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा और मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाओगे। ये कोड आइकॉनिक और प्लस दोनों के लिए एलिजिबल हो रहा होगा, तो आप लोगों को करना एक छोटा सा काम है, प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड
गौरव जे। ठीक है जी, तो बालक को आज की कक्षा को यहीं देते हैं, पूर्ण विराम से। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, कर जाओ।